आइए आज हम लोग फिर एक साथ हो रहे हैं इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा के माध्यम से, जिसमें हमने पिछले वीडियो डाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर। आज फिर हम उसमें और बताना चाहेंगे, कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसके आगे भी बताना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक चीज़ सीखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अब तक ये सीखा था। आज थोड़ा हमें ये भी जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन इधर कही जाने वाली बात एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सत्य हो, तो उसमें कोई चेंजिंग, उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे है आवर टीचर सेड द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। हमारे अध्यापक ने मुझे बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें इसके टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख लेते हैं, इसका हम पैसिव को इनडायरेक्ट बनाएंगे। आवर टीचर सेड, यहां कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और कंजक्शन हमारा जुड़ेगा दैट। द अर्थ पुल्स everything towards it, everything towards it। ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम हमने लिख दिया। इसी तरह से जब कोई मेरी ऐतिहासिक घटना होती है तब भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, बट इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जबकि पीछे हमने सीखा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल दी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चूंकि ये एक सत्य घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है कि गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, सो कैन नॉट बी चेंज या विल नॉट बी चेंज, नहीं करेंगे या नहीं हो सकता है, इसका वर्ब हम नहीं बदलेंगे। तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए लिखना होगा द टीचर सेड, यहां की कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन के रूप में दैट जोड़ देंगे। दैट गांधी जी डाइड ऑन 13 जनवरी 1948। यहां हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि एक ऐतिहासिक सत्य घटना है। जब कुछ ऐसा होगा, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या ऐतिहासिक कोई घटना होगी, तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसी तरह से माई फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ये आदि काल तक रहेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर कोई सेंटेंस ऐसा भी है तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते। अर्थात इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड सेड, यहां कंजक्शन जुड़ जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जबकि हमने इससे पहले सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ नहीं बदला गया, क्योंकि ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा के लिए है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब ऐसी कोई घटना होगी, ऐसी कोई सत्यता होगी, या ऐसी कोई कहावत होगी, किसी की आदत भी हो सकती है, अगर किसी की हैबिट भी है, देन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, विल नॉट बी चेंज, हम उसे नहीं बदलेंगे। किसी की अगर आदत है, हैबिचुअल है जो, तो इस तरह से हमें ये जानना है। अभी तक हमने जो पीछे सीखा था उसमें था उसमें पीछे था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। बट जब हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम हम लिख लेंगे, केवल कंजक्शन लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। लेकिन यहाँ ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम लिख लेंगे। जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा जाएगा। पहला है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होंगे, एक में होगा जो रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जस्ट लाइक हैव यू रीड दिस बुक, और दूसरा होगा जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसको हम दूसरे ढंग से चेंज करते हैं, और जो मेरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है WH से, व्हाट, व्हाई, हुज, हुम, तो उसके लिए हम दूसरे ढंग से यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं। पहला है द टीचर सेड टू मी, कामा, इनवर्टेड कामा, हैव यू रीड दिस बुक। अब इसमें चूंकि टीचर ने उससे कहा है क्या तुम किताब पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, इसके लिए हमें यहां होगा द टीचर सेड के लिए हम लिखेंगे यहां क्या करेंगे, चूंकि ये पूछ रहा है उससे, इसलिए यहां हम सेड टू को टोल्ड नहीं बल्कि आस्क्ड लिख देंगे। इसका इंट्रोगेट, इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। द टीचर asked me, और यहां कामा यूनिटेड कामा जुड़ेगा, तो चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है इसलिए इस, और इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, इसलिए, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हैव से स्टार्ट हुआ है, इसलिए कंजक्शन के रूप में यहां हम इफ ऐड करेंगे। कंजक्शन की जगह हम यहाँ इफ का प्रयोग करेंगे, इफ, और फिर इसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और यू हमारा चूंकि ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए मी। अब हम मी वाले चार्ट में देखेंगे, आई माई मी बोलते हैं, और फिर आई माई मी बोलते हैं, और यू योर यू बोलते हैं। तो इसकी जगह हमारा जो आई का सब्जेक्टिव केस है वो लिख दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ हम आई लिखेंगे, मी का सब्जेक्टिव आई होता है, इसलिए यहां हो जाएगा आई, और ये है रीड की थर्ड फॉर्म में वही होती है, रीडिंग दिस बुक। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली। वो मुझसे पूछता है कि रोज कहां जाते हो। इसके लिए हम करेंगे, जब इसका हमें, अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड से जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस सेंटेंस की शुरुआत हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है, इसलिए यहां हम कंजक्शन के रूप में वेयर ही रहने देंगे, सीधे वेयर लिखेंगे। तो और बाकी चेंजिंग सेम होगी, तो लिखेंगे माई फ्रेंड तो जानना चाह रहा है, तो यहां फिर वही लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड मी। कंजक्शन के रूप में वेयर ही रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, वेयर। बाकी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब तो आई वांट, सॉरी आई लिखा है डू यू गो डेली, वेयर डू यू गो डेली,
डू यू गो डेली से सिंपल बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई, ये चूंकि ये हो जाएगा यू गो डेली, तो यू को हम चेंज करेंगे, यहां जो टेंस है ये बदला जाएगा आस्क्ड, तो ये हो जाएगा व्हेयर आई वेंट डेली। यहां भी थोड़ी मिस्टेक हुई है क्योंकि टेंस तो हमें बदलना ही था, ये पास्ट टेंस में था, इधर भी पास्ट टेंस में करना था, इसलिए यहां हमें लिखना चाहिए आई हैड। इसको ठीक से देख लीजिएगा, आई हैड रीड दिस बुक। द पेशेंट सेड कामा यूनिट कामा वेयर इज द डॉक्टर। अब ये जानना चाहता है कि डॉक्टर कहाँ है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द पेशेंट वांटेड टू नो, सेट की जगह हो जाएगा वांटेड टू नो, क्योंकि वो जानना चाहता है, वांटेड टू नो। कंजक्शन के रूप में कुछ नहीं लगेगा, ये कामा यूनिट कामा हट जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है वो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम उसको वही रहने देंगे व्हेयर। और टेंस हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ टेंस में भी परिवर्तन करेंगे और सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो वेयर द डॉक्टर वाज हो जाएगा वेयर द डॉक्टर वाज। इस तरह से इसमें हम परिवर्तन करेंगे। और यहां थोड़ी मिस्टेक मुझसे हुई थी, जो पहला सेंटेंस था द टीचर सेड टू मी कामा कामा हैड यू रीड दिस बुक, ये पास्ट टेंस में था, यह और यहां जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए इसे हमें बदलने के लिए इसे पास्ट में ले जाना चाहिए नियमानुसार। तो हमने हैव लिखा था, अभी बाद में ये हमने करेक्ट किया है। तो द टीचर आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में इफ जोड़ दिया और आई सिंपल सेंटेंस इसे बना दिया। ये अगर सिंपल बनाते तो होता ठीक है यू हैव रीड दिस बुक, तो उसी तरह से यू की जगह आई हमने, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट यहां मी था, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है, इसलिए आई हो जाएगा। और हैव को हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे, इसलिए यहां हैड लिख दिया, तो आई हैड रीड दिस बुक। इसको मैंने दोबारा करेक्ट कर दिया है, कोई सस्पेंस या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने पूरी कोशिश की है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। ये किसी भी तरह की आपको कहीं परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 945251 पर अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस समस्या का समाधान आप तक पहुंच जाए। इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, हम आपको फिजिक्स में के न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम होगी वो अभी बताऊंगा, या मैथमेटिक्स में कोई समस्या है, आप सारी समस्या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और मैं उसे आपके पास सॉल्व करके भेजा करूंगा। अब तक या अंत तक पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।